हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी ऑलमाइटी क्लासेस। तो आज मैं पहला क्लास है, ठीक है। आज ये सब्जेक्टिव का है मैट्रिक्स, जो आप व्यू उसको हिंदी में बोलते हैं। तो वो जितना आपको क्वेश्चन बैंक में या तो आप जितना पूछा गया है वो मैं मैट्रिक्स का VVI लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अथी शुरू है, आज पहला का ही है, तो आप अंत तक ही बने रहना। तो देखिए पहला का क्या है भाई। अथी है, अब व्यू का है, ठीक है। A B XY और एक्स स्क्वायर और बी थी वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसका ए का ट्रांसपोज और थी ए ट्रांसपोज एक बोल रहा है निकालने के लिए। तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए इसका कैसे निकालिएगा, ठीक है। पहले नंबर आप ये है ना, इसको देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज है ना, तो आप ऐसा लिख दीजिएगा। एग्जाम में पहले आप ये लिखिएगा, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा, मैं डायरेक्ट ही आपको ये बना रहा हूँ। देखिए ए ट्रांसपोज है, ठीक है। ये ए ट्रांसपोज ऐसा कर दीजिएगा। आप देखिए ए का मान ये है, ठीक है। ए का मान आप ये दिया गया है, तो ए आप लिख दीजिए यहाँ पे। पहले आप ए जो है वो लिख दीजिए, ABXY और एक्स स्क्वायर है और कितना है वाई स्क्वायर, ये है ना, ये है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ए ट्रांसपोज बोल रहा है। तो क्या कीजिएगा मालूम है, जो आपको जो सूतल है उसको आप ठड़ा कर दीजिएगा। जो आपको सूतल है उसको क्या कीजिएगा, ठड़ा कर दीजिएगा। मतलब कैसे, नहीं समझ में आया तो रुकिए। जो यहाँ पे देखिए, जो आपको यहाँ पे ठड़ा दिख रहा है ना, ये पे आप देखिए जो आपको ठड़ा दिख रहा है उसको आप सुता दीजिएगा, ठीक है। आपको सुता दीजिएगा, क्या कीजिएगा, सुता दीजिएगा, वही हो जाएगा, ठीक है। जैसे नहीं आए समझ में तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये है ना, आप ये निकला है ए बराबर, ठीक है। ए आपको निकला, देखिए ए थी ट्रांसपोज को आपको कैसे निकालना है। तो देखिए ए ट्रांसपोज को कैसे निकालना है, जो आपको ठहरा है उसको आप क्या कीजिएगा, सुता दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर ये है ना, इसको आप सुता दिए, ठीक है। आप ये आपको अथी BY और वाई स्क्वायर, तो आप लिख दीजिएगा BY और वाई स्क्वायर, ठीक है। ये इतना आप लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना। उसके बाद क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो आप अच्छा से निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए कैसे निकलेगा। तो आप ए का मान कितना है भाई, तो AB और एक्स है और ये वाई है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, ठीक है। ऐसा है ना। उसके बाद देखिए इंटू यहाँ दिया है ना, एट बोल रहा है ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज ये है, तो इसको भी आप लिख दीजिए, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये है BY और ये है वाई स्क्वायर, इतना ही है ना, बस इतना ही है ना। तो आप क्या करना है, देखिए आप ये पहले कितना का है, देखिए आप ये कितना का, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कितना का है। देखिए 2 रो है और कितना है, 3 कॉलम पर। आप इसको ये 2 रो और ये सेम रहना चाहिए, तभी आपको गुना हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको अथी हो गया, चल के मालूम। और देखिए आपको गुना कैसे करना है, जो आपको सूतल रहेगा उसको आप ठड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। जो आपको सूतल रहेगा उससे आप ठड़ा करके आपको गुना कर देना। जैसे देखिए ए गुना ए कीजिएगा, ठीक है। ए और ए, तो ए और ए कितना होगा, तो ए और ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना। और देखिए बी और बी कितना होगा, और बीच में प्लस देना, ठीक है। बी और बी स्क्वायर होगा ना, बी स्क्वायर ये हो गया। अब देखिए फिर इसी को लेना है और इसमें आप अब लगाना है। तो देखिए ए और एक्स से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो देखिए ए इंटू एक्स ही होगा, ठीक है। और फिर प्लस कर देना है। और फिर देखिए अब फिर यहाँ पे बी है, तो ई को आप कितना से कीजिएगा, तो वाई से, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, बी और ये वाई हो जाएगा ना। और फिर इसी को आप यहाँ तीसरा कॉलम पे आपको अथी पकड़ना, तो कितना होगा, देखिए आप इसी को आप फिर से ले यहाँ पे लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया कितना, ये ए हो गया और ये इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे फिर कितना है, वह बी है, तो प्लस बीच में देना है। और यहाँ पे बी हो गया और वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना हो गया। और फिर आप देखिए आप इसको आपको पकड़ना है और इसी फॉर्म में आपको धरना है, ठीक है। क्या करना,
और ये फिर क्या करना है, ये देखिए आपको दूसरा जो आपको रो दिख रहा है, फिर आप ऐसा ही धरी अथी कीजिएगा। देखिए एक से कीजिएगा ए तो कितना होगा भाई, तो ये हो जाएगा ये एक्स इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस देना है, और फिर वाई से कीजिएगा बी से, ठीक है। तो वाई से कितना होगा बी, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बी वाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी को आप दूसरा कॉलम पे आप रखना है, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये फिर कितना होगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, और फिर इसी को आप तीसरा थी कॉलम पे रखना है, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू होगा ना, एक्स क्यू ये स्क्वायर है और एक से फिर है, तो एक्स क्यू और प्लस 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 हो गया, और देखिए ये हो जाएगा वाई क्यू, ठीक है। वाई क्यू हो जाएगा, ठीक है। देखिए अथी एक वाई और स्क्वायर है तो हो जाता है ना वाई क्यू। उसके बाद देखिए फिर आपको इसको आप फिर इसी पे फॉर्म में रखना। तो देखिए एक्स स्क्वायर और ए है, तो इसको आप ए स्क्वायर और ए है, तो इसका हो जाएगा ए और कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस दीजिएगा, और फिर वाई को बी से साथ, तो बी और वो बी और कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो गया इसका। और फिर इसी को आप दूसरा कॉलम में आपको रखना है, ठीक है। तो इसको आप इससे रखिएगा तो कितना होगा एक्स स्क्वायर और एक्स है, तो 3x स्क्वायर मतलब एक्स क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे फिर कितना है वाई स्क्वायर, और ये है वाई, तो ये भी हो जाएगा प्लस वाई क्यू हो जाएगा ना, हो जाएगा। और यहाँ पे फिर देखिए ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होता है, तो ये हो जाएगा 4x4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये प्लस है कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y4 हो जाएगा। ये हो गया आपका कितना के आपको निकला, देखिए यहाँ पे निकला है a इंटू ए का ट्रांसपोज, ये निकला है a इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। निकल गया, ठीक है। और फिर दूसरा क्या बोल रहा है, फिर देखिए ए ट्रांसपोज इंटू बी, जो बोल रहा है उसी को निकालना है। आप इसी को बस आप रख दीजिए। तो देखिए क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज तो ये है, तो पहले इसी को मैं लिखूँगा, ठीक है। फिर आप लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखिएगा ए ट्रांसपोज ए, ठीक है। इसको आपको गुना कर रहा है तो आप इसी को लिखिएगा। तो देखिए ए ट्रांसपोज का मान ये है ना, तो आप लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये बी और ये वाई है, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वाई स्क्वायर, ठीक है। ये है ना, ये है। उसके बाद आपको फिर एक कितना का मान है, देखिए ए का है, देखिए यहाँ पे हो गया आपको कितना है भाई ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ये कितना है भाई सॉरी यहाँ पे एक्स है, ठीक है, एक्स है। और यहाँ पे वाई, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर, ठीक है। ये है ना, ये है, ठीक है। आप इसको फिर इसी से गुना करना है, किससे करना भाई, देखिए ये 3 का है, ये भी 3 का, तभी आपको गुना हो सकता है। तो बस ये जो सूत्र है इसको आप 18 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा। देखिए आप उसके बाद आपको आंसर फेंटा जाएगा। तो देखिए क्या करना है, बस एक ही बार में आपको हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना होता है क्योंकि ये सब 5 नंबर में 2 नंबर में सभी पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये देखिए ए और ए, आपको ए और ए को पकड़ना है, तो क्या होगा ए स्क्वायर होगा। और फिर यहाँ पे क्या करना है प्लस कर देना है, ठीक है। और ये देखिए एक्स और एक्स, तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर, और फिर क्या करना है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा ना। और फिर इसी को आप फॉर्म में आप दूसरा को कर देना, ठीक है। तो देखिए ए और बी कितना हो जाएगा, तो ए और बी, तो ए और बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी और प्लस, और फिर एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं भाई वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया, आप ये पहला से हो गया। आप फिर इसी को आप दूसरा से कर देना, ठीक है। इसको आप इसको पकड़िए, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, होगा ना इतना। और फिर प्लस कर देना, वाई से कीजिएगा इससे, तो कितना होगा भाई वाई हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। और प्लस फिर करना है, और फिर यहाँ पे देखिए क्या है वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और ये इंटू वाई स्क्वायर, इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको आप अथी C2 में करना है, तो बी और बी कितना हो गया भाई, तो बी और बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाई और वाई कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए कितना हो गया वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना हो गया भाई प्लस में y4 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका मान और इसका मान सेम है, देखिए इसका मान और इसका मान सेम है, देखिए अच्छा से मिला।
तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है, और इसका आंसर ये हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, ये ए इंटू ए का ऐसी ट्रांसपोज आपको बोल रहा था, तो आपको यहाँ निकाल दिए, और फिर यहाँ पे आपको अथी ए ट्रांसपोज ए का बोला, तो हम यहाँ निकाल दिए। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, तो ये आपको आंसर हो गया, ठीक है, ये आपको आंसर हो गया, ठीक है। और उस दूसरा फिर देखिए क्या है, और ये 2022 में ही पूछा गया, ठीक है। अब देखिए उस दूसरा क्या है, दूसरा देखिए क्या है, ये भी वो वैसा है, तो आप ही इसको आप बना लेना, ठीक है। नहीं बनेगा तो आपको कमेंट में कर देना, ठीक है। चलते फिर तीसरा में देखिए क्या है, ये बहुत बेहतरीन है। इसका देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे है x 2x माइनस वाई है, ठीक है, और 5 और 3 और y है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको बराबर है, और 6 है, 5 है, 3 है, और ये -2 है, और बोल रहा निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे कीजिएगा, ये आपको स्टूडेंट बहुत ही इसको छोड़ देता है भाई, ये बहुत भारी है, कुछ भारी नहीं है। देखिए आपको पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ। देखिए ये 5 और देखिए 5 सेम है, 5 और 5 सेम है, तो ये आपको कुछ नहीं करना, ये आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पे सेम है, इसको भी आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आप इसी को आप यहाँ पे बैठा देना है, बस कुछ नहीं करना। तो देखिए इसका इस 2x और -y इससे आप 6 से ही गुना कीजिएगा, क्योंकि ये सेम हो गया, तो ये ख़त्म। मान लीजिए आप वहाँ पे काट लीजिएगा, तो देखिए आप यहाँ पे 2x माइनस वाई है, और बराबर है, और यहाँ पे 6 है, तो 6 क्योंकि ये दोनों सेम हो गया, तो इसका मान ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए क्या है, y है 3 y -2 है, तो ये क्या होगा, y बराबर का कितना है, -2 है। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए समीकरण 2 मान लिए आप देखिए y का तो मान ही तो दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसी पे आप रख देना, तो क्या लिखिएगा, समीकरण कितना 1 में रखने पर, ठीक है, या तो 1 में रखने पर ऐसा भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए, ठीक है। रखने पर, तो देखिए रख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 2x और ये माइनस, ठीक है, और ये माइनस देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, और देखिए y के जगह पे 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को आप सोल्व कीजिए। देखिए तो ये 2x तो पहले से ही है, और इधर आएगा तो ये 6 हो जाएगा, और इधर जाएगा बराबर के पार जाता है तो चिन्ह परिपंथी हो जाता है, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो कितना हो गया, ये माइनस में ये 2 हो गया, ठीक है। तो आप ये देखिए 2x और बराबर कितना हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। और इसको फिर आप भागा में कर दीजिए, 4/2 काटिए, तो कितना हो गया भाई, x का मान 2 आ गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। बन गया फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, पूरा 2 नंबर का है। और देखिए ये आपको कितना में 21 में पूछा गया है, तो आप अच्छा से देख भी लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। 1 2 3 देखिए आप चौथा नंबर में क्या है, देखिए बोल रहा है ए का मान इतना दिया है, ठीक है, 3 4 और √3 और 2 और 0 ये है आपका व्यू है, ठीक है। और ये देखिए बोल रहा है इसको ए ट्रांसपोज, और फिर यहाँ पे एक और फिर आपको ट्रांसपोज दे दिया है, और वो बोल रहा है ए का मान निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, वो जो है फॉर्म में वही आएगा। तो देखिए कैसा करना है, पहले आपको इसको आप उतार ही लेते हैं, क्योंकि ये आपको सिद्ध करना वाला है ना। चलिए ए बराबर क्या है भाई, ए बराबर है 3 4 ये अंदर √3 2 और ये 2 ये 0, ठीक है। और इसका बोल रहा है क्या, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, इसका फिर और एक बोल रहा है, तो आप इसको आप LH से लीजिएगा, क्योंकि ये बराबर आ गया, तो ये RH या तो आप LH से आपको सिद्ध करना है, तो मैं LHS से ले लेता हूँ, ठीक है, LHS से ले लिया हूँ, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना, देखिए LHS से ले लिया हूँ, तो आपको क्या करना जो है उसी को आप लिखना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रुक जाइए, लिख ही देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बराबर, ठीक है, ए बराबर 3 अंदर √3 2 और ये 4 ये 2 यहाँ पे 0, ठीक है, ये है ना, ये है, ठीक है। और आपको बोल रहा है
ए ट्रांसपोज और इसका फिर ए ट्रांसपोज, ठीक है। और निकालना है आपको, ये निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कीजिएगा, आपको जो आपको सूत्र है उसको आप ठड़ा कर दीजिए, जो आपको सूत्र है उसको आप ठड़ा कीजिएगा, बस ए का ट्रांसपोज निकल गया। ए का मान है, आप ए ट्रांसपोज को क्या कीजिएगा भाई, ए ट्रांसपोज को, तो इसको आपको क्या कीजिएगा मालूम है, देखिए ये इसको आपको क्या कीजिएगा, जो है उसको आप उठा दीजिएगा। तो देखिए 3 ये अंदर रूट 3, ये 2, ये हो जाएगा 4, इधर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ये अब है, ये हो गया। और फिर इसी को आप यहाँ पे नहीं होगा, और फिर इसी को फिर एक बार और फिर अथी कर देना है ट्रांसपोज, तो उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया, फिर ए आवृत्ति देना है ए ट्रांसपोज ए, तो इसका मान आप उसी फिर फॉर्म में चलाएगा, इसी को फिर पलट देना। तो ये हो गया 3, ये हो गया अंदर रूट 3, और ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, ठीक है। ये हो गया ना, ये हो गया। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा RHS, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आप देखिए चौथा नंबर आपको अथी 5वां नंबर है, वो आपका बेहतरीन है, ठीक है। और ये 2000 कितना में भाई 20 में आपको पूछा गया। चलिए आप इसका भी बोलिए। इसका देखिए ए का मान है, देखिए इतना दिया है, ठीक है, और बी का मान है, और बोल रहा है ए इंटू बी का ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये आपका कितना में पूछा गया है, शायद लगता है, रुक जाइए, ये आपको 2020 में ही आपको पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए इसको बहुत अच्छा है, ये आपको क्वेश्चन आपको अच्छा से बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पहले मैं ए का मान और बी का मान बोल रहा है, तो आप पहले ए इंटू बी लिख दीजिएगा, ठीक है, और ऐसा कर दीजिएगा। करने के बाद आपको कितना है भाई, रुक जाइए थोड़ा, और ये देखिए क्या है भाई, तो यहाँ पे ए का मान कितना है, तो ये है, देखिए ये ऐसा कर दीजिएगा आप, ये है कितना है 6 है, ये 9 है, ये 2 है, और ये 2 है, ठीक है, ये है। और देखिए फिर इंटू करना है, क्योंकि ये इंटू है और बी का मान ये दिया है, ठीक है, बी का मान। तो इसको आप क्यों नहीं ऐसा ही आपको गुना जैसा भी चिन्ह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये 9, ये 8, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो आपको ये 2, देखिए 2, देखिए ये रो देखिए कितना का है, देखिए ये 2 और ये 2 रहेगा तभी आपको गुना कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका क्या होगा, देखिए इससे आप जो सूता रहेगा उसको आप ठड़ा से ही गुना कर दीजिएगा। तो देखिए मैं गुना कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं गुना कर रहा हूँ। तो देखिए कितना होगा, देखिए ये 6 से 2 से गुना करेंगे। तो चलिए लिख ही देता हूँ अच्छा से आपको, क्योंकि आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ फिर प्लस देना है, बीच में आपको प्लस देना है, और देखिए 9 गुना कितना करना है, 2 करना है, ठीक है। और इसी फिर आपको C2 में करना है, ठीक है। तो आप देखिए फिर C2 में कीजिएगा, तो देखिए 6 गुना 6 कीजिएगा, और फिर यहाँ पे देखिए कितना है भाई, प्लस बीच में दीजिएगा, और ये 9 गुना 9, तो ये 9 गुना 9 कीजिएगा, ठीक है। और इसी फिर आप C3 में करना है, तो देखिए ये आप कीजिएगा तो कितना होगा, 0 गुना 6 गुना 0, और फिर कितना है भाई प्लस 9 गुना 8 कीजिएगा, ठीक है, 8 कीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। और फिर इसी आप इसको आप R2 को आप RC1 में, RC2 में और RC3 में आपको गुना करना है। तो चलिए जल्दी करता हूँ, 2 गुना 2 गुना 2 प्लस फिर 2 गुना 2 है ना भाई, 2 गुना 2, ठीक है। और फिर इसी को तो ये 2 गुना 6 हो जाएगा, और ये इस फिर हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 2 गुना 9, ठीक है। और ये फिर इससे गुना कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और फिर ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना 0, और ये फिर इसी से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 2 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको आप अच्छा से कर दीजिए, आपको आंसर फेटा जाएगा, पक्का फेटा जाएगा। तो चलिए कर देता हूँ, देखिए ये हो गया 12 प्लस ये हो गया 18, ठीक है, ये 6 36 हो गया, और ये फिर हो गया कितना 81 हो गया। ये देखिए किसी भी 0 से गुना करते तो उसका मान 0, और ये हो गया कितना हो गया भाई 9 72 हो गया, ठीक है, 9 72, ठीक है। और फिर इसको देखिए 2 दूना 4 हो गया, और प्लस ये फिर हो गया 2 दूना 4, ठीक है। और ये हो गया कितना 2 गुना 6 कीजिएगा तो कितना होगा 12, और प्लस फिर कितना होगा 18, ठीक है।
और यहाँ पे एक ये कितना होगा, 2 से ना 0 कीजिएगा, 0 और प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 गुना 16 हो जाएगा, ठीक है 16। आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, ये देखिए 10, 10 के 0 और ये हो गया कितना भाई, 2, 2 1 3 हो गया, ठीक है। और ये देखिए 7, ये कितना हो गया भाई, 11, ठीक है। और ये फिर कितना हो गया, 72 ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 8 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, ये 10, 10 के 0 और ये 3, ठीक है 30 हो गया, और यहाँ पे 16 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे और अगले जो वीडियो बन रहा है उससे और आपको बेहतर होगा और वी होगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।